सनातन को जिंदा रखने के लिए निकल रही यात्रा, क्या जल्द घोषित होगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू एकता यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री पर किसने किया हमला? फूल के बदले मोबाइल किसने मारा? गलती या साजिश? देश में हिंदू को एकजुट करने के लिए बागेश्वर बाबा यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देश में हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के माध्यम से उनका कहना है कि अभी देश के हिंदुओं को जागना जरूरी है, नहीं तो सब खत्म होते दिखेगा। ऐसे में लाखों की तादाद में उनकी इस यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं। लोग उनके साथ पदयात्रा भी कर रहे हैं। रोजाना कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा यूपी के झांसी पहुंची, जहां एक अप्रिय घटना हुई है। यात्रा के दौरान किसी व्यक्ति ने बाबा पर मोबाइल फेंक दिया, जो उनके गाल पर जाके सीधे लगा। इस घटना के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा है कि किसी ने हम पर मोबाइल फेंका है, हमें मिल गया है। मोबाइल फेंके जाने की घटना के बावजूद धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने समर्थकों को संयम बनाए रखने का संदेश दिया। वहां माइक पे अपने भक्तों और समर्थकों को संबोधित कर रहे थे और यात्रा के शांतिपूर्ण बनाए रखने पर जोर दिया। यात्रा में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। इस घटना के बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मोबाइल फेंकने वाले व्यक्ति कौन था, क्या आखिर उसका कोई इरादा भी था, क्योंकि तमाम खबरें ऐसी भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इस यात्रा को भंग करने के लिए कोई विरोधी दल के लोग भी इस पर आक्रमण कर सकते हैं। इस तरह की तमाम बातों के बीच में बागेश्वर बाबा ने अपनी बात को भी रखा। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच बागेश्वर सरकार के मुंह पर जब किसी ने मोबाइल फेंक करके मारा तो ये आशंका थी कि चोट उनको लग सकती है। हिंदू एकता यात्रा का महत्व धीरेन्द्र शास्त्री की यह यात्रा हिंदू समाज को एकजुट करने के संदेश से लेकर चल रही है। यात्रा के छठे दिन तक इसने कई जगहों पर समर्थन जुटाया और लोग बड़ी संख्या में बाबा का स्वागत कर रहे हैं। बता दें कि अब तक इस यात्रा में अनुरुद्धाचार्य और बॉलीवुड के एक्टर संजू दत्त के साथ पहलवानी के बादशाह खली शामिल हो चुके हैं। ऐसे में जहां लगातार ये सवाल है कि किसने बाबा के ऊपर मोबाइल फेंका, इसके लेकर बाबा की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। जरा उसे सुने। किसी श्रद्धालु भक्त का मोबाइल आ गया था जो यहाँ थोड़ा लगा था, वो अब वापस भी कर दिया गया है और किसी भी प्रकार से ऐसा अभी तक नहीं हुआ और किसी भी प्रकार की साजिशें न चलनी है। दोनों प्रदेश की शासन प्रशासन सख्त है, हम साधुवाद दे रहे हैं और लाखों लोग शांति के साथ, क्योंकि ये आध्यात्मिक यात्रा है, कोई राजनीतिक या किसी के खिलाफ की यात्रा नहीं है, जन जागृति की यह पद यात्रा है। सब लोग शांति से हैं, तो छोटी सी बात को बहुत बड़ा ना बनाया जावे, ताकि किसी के मन में जो धाम से जुड़े हुए लोग हैं उनको सूचना गलत प्राप्त ना होवे। यही हम प्रार्थना अभी इस वीडियो के माध्यम से करना चाह रहे हैं। हिंदू एकता यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक जा रही है। यात्रा को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। हजारों लोग बाबा के साथ पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। जहां जहां से यात्रा गुजर रही है वहां फूलों से स्वागत किया जा रहा है। इसी दौरान बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त भी बागेश्वर बाबा के साथ जुड़े और इसके अलावा द ग्रेट खली भी बाबा के साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं। और न सिर्फ शामिल हुए, बता दें कि संजय दत्त ने यह भी कहा है कि हमारे बाबा यानी कि हमारे गुरु बागेश्वर बाबा के साथ अगर ऊपर भी जाना पड़ा तो वो जाने को तैयार है। तो इस तरह से जहां हिंदुओं का समर्थन एकजुट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने के लेकर जहां बागेश्वर बाबा की कई बातें ऐसी सामने आती रही हैं, लेकिन उस बीच में हजारों क्या बल्कि लाखों की तादाद में लोगों का मिलना और उस बीच में जिस तरह से बाबा पर हमला होना, जिसकी जांच लगातार हो रही है और अब देखना होगा कि इस मामले पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है।